वीडियो की शुरुआत होगी पार्ट 1 के कुछ क्लिप्स से। पिछली बार हमने देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर एंड्रू रॉक्स पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसकी समझदारी और स्मार्टनेस देखकर एक लड़का बहुत गुस्से में आ गया। फिर पार्ट 2 में वही लड़का एग्जाम में फेल हो गया और उसने इसका इल्जाम एंड्रू रॉक्स पर लगाया। इसके बाद उसने उसे क्लास के बाहर मिलने के लिए बुलाया। बदमाश बिल्ली ने भी उसे बाहर आने के लिए मजबूर किया। उसके पास कोई रास्ता नहीं था और जब वो बाहर आया तो उसे मार पड़ी। लेकिन घर लौटकर उसने अपनी माँ से कुछ नहीं कहा क्योंकि उस दिन उसके पापा का जन्मदिन था। पापा की याद आते ही उसका दिल भारी हो गया। पापा अब इस दुनिया में नहीं है। घर में सिर्फ माँ और बेटा रहते हैं। अगले दिन रविवार था, इसलिए उसने घूमने जाने का प्लान बनाया। माँ से इजाजत लेकर वो बाहर निकला और इस बार उसके साथ थी उसकी गर्लफ्रेंड। दोनों खुशी खुशी बाहर निकले, लेकिन अचानक मौसम बदल गया। तेज हवाएं चलने लगीं और देखते ही देखते वो लोग एक भयंकर तूफान में फंस गए। वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर एंड्रू रॉक्स अपनी गर्लफ्रेंड निरी के साथ जंगल की नदी के किनारे एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहा है। चारों ओर का माहौल शांत और खूबसूरत है। पक्षियों की चहचहाहट, नदी की आवाज और ठंडी हवा का स्पर्श। सफेद बिल्ली, एंड्रू रॉक्स का दोस्त, भी सोच रही थी कि आज ही वो निरी को प्रपोज करेगा, लेकिन बातें करते करते वो असली बात ही भूल गया। अचानक वो निरी के लिए जंगल से कुछ फल लाने निकल पड़ा। निरी को सुरक्षित और खुशनुमा जगह पर छोड़कर वो अकेला जंगल के अंदर चला गया। फल तोड़ते तोड़ते अचानक आसमान काला हो गया। तूफान शुरू हो गया। उधर निरी पेड़ के नीचे बैठकर डर से कांपने लगी। वो बार बार कह रही थी, एंड्रू रॉक्स, तुम कहाँ हो? जल्दी आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। इधर एंड्रू रॉक्स फल हाथ में लेकर धीरे धीरे लौट रहा था। तभी बिजली चमकी, गर्जन हुआ और निरी अचानक नदी के किनारे गिरकर बेहोश हो गई। ये खबर जाने बिना एंड्रू रॉक्स दौड़कर उसे ढूंढने लगा। इधर उधर खोजते खोजते वो निराश हो गया। उसकी आंखों में सिर्फ डर और चिंता थी। सीन चेंज। अगले दिन सुबह का दृश्य हम देखते हैं कि एंड्रू रॉक्स खुद ही एक पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा है। पिछली रात के भयंकर तूफान और पूरी रात खोजते खोजते ठंड और थकान से वो बेहोश हो गया था। आंखें खुलते ही वो फिर से निरी को ढूंढने निकल पड़ा। उसका मन बहुत भारी था, लेकिन उम्मीद अब भी जिंदा थी। क्लाइमैक्स बिल्डअप। अचानक आसमान में डरावना नजारा दिखा। एक जलता हुआ उल्कापिंड भयंकर आवाज के साथ उसके पास आकर गिरा। एंड्रू रॉक्स आवाज सुनकर वहां दौड़ा। पास जाकर देखा, उल्कापिंड से बैंगनी रोशनी निकल रही थी, एक अजीब सी ताकत की चमक। वो डरते डरते हाथ बढ़ाकर उसे छू बैठा और अगले ही पल रहस्यमयी शक्ति उसके शरीर में प्रवेश कर गई। उसकी आंखों में, शरीर में और चारों ओर एक अनोखी आभा फैल गई। अब वो पहले जैसा साधारण लड़का नहीं रहा। अंत में अब सवाल ये है, क्या ये रहस्यमयी शक्ति सच में एंड्रू रॉक्स को बदल देगी? क्या वो अपनी गर्लफ्रेंड निरी को ढूंढ पाएगा या फिर ये ताकत उसे किसी और दुनिया की ओर ले जाएगी? जानने के लिए देखना मत भूलना। पार्ट 4 आने वाली है। कमेंट में बताओ तुम्हें क्या लगता है, एंड्रू रॉक्स अब सुपर पावर पा चुका है या नहीं? And now it's time to go.